बालू का भीत जो है ना, दीवार जो है, ये मकान बिल्डिंग बना हुआ है ना, यदि इसका नींव मजबूत नहीं होगा, पिलर मजबूत नहीं होगा तो ये मकान ध्वस्त हो जाएगा। हल्का भी भूकंप आवेगा ये मकान ध्वस्त हो जाएगा। वो स्थिति लोग जनशक्ति रामविलास की पार्टी में है, प्रलोभन दे करके कि हम आपको टिकट देंगे, हम आपको एमपी बना देंगे, हम आपको एमएलए बना देंगे, हम आपको 50 तरह का प्रलोभन दिया जाता है। लेकिन आप देखिए तो अभी आप 2024 का उदाहरण ले लीजिए, लोकसभा का। आप एक भी व्यक्ति का नाम बताइए जो पार्टी के जो पदाधिकारी हो वो लोकसभा का सांसद में टिकट दिया गया हो। 5 सांसद हैं उनके पास, एक अपने हैं, एक बहनोई है, और बाद बाकी 3 सांसद कौन है? तमाम लोगों को, प्रेस मीडिया के हमारे जो साथी हैं उनको भी पता है किस परिस्थिति में तीनों को बाहर से उठा करके टिकट दिया गया। अपने पार्टी के वर्कर को आपने टिकट नहीं दिया। संजय पासवान जी उनके पुराने साथी थे, दलित समाज से आते थे, पासवान समाज से आते थे। जब समस्तीपुर का सीट खाली हुआ तो उन्होंने आवेदन भी दिया, आग्रह भी किया, फिर भी उनको टिकट से वंचित किया गया और एक दूसरे दल के लोगों को उठा करके टिकट दिया गया। उसी तरह से खगड़िया का सांसद है, सोना का व्यापारी हैं, बाहर के रहने वाले हैं, उनको खगड़िया से दिया गया। क्या खगड़िया में कोई वर्कर नहीं था? रेणु कुशवाहा जी थी, कल नाराज होकर के पार्टी छोड़ के चली गई। अजय कुशवाहा थे हाजीपुर से, वो उम्मीदवार थे वैशाली से, नाराज होकर चले गए। तो इस रविंदर सिंह जी थे महनार वाले, उनको टिकट नहीं दिया गया। तो इस ढंग से धीरे धीरे उनके पार्टी का तमाम लोग साथ छोड़ रहा है। और आप चुनाव का नोटिफिकेशन होने दीजिए, मैं समझता हूं कि 90% लोग उनकी पार्टी से इस्तीफा दे करके किसी दूसरे किसी दल में जाएंगे। जब पार्टी के वर्कर को आप सम्मान नहीं दोगे तो सम्मान का भूखा है पार्टी का वर्कर। हम तो उसको वेतन नहीं देते हैं, तनख्वाह तो नहीं देते हैं, इनको तनख्वाह नहीं मिलता था। सम्मान की बात है तो सम्मान में जब त्रुटि हुआ, सम्मान में जब कमी हुई तो लोग निराश हो गए। राजनीति करने वाला आदमी साधु का जमात नहीं होता है, वो सम्मान का भूखा है। जहां सम्मान दीजिएगा, जहां प्रेम दीजिएगा, मोहब्बत दीजिएगा, वो व्यक्ति आपके लिए गर्दन कटाने के लिए तैयार होगा। तो हम आज इन लोगों को बधाई देते हैं, अपनी ओर से, अपने पार्टी की ओर से बधाई देते हैं। उम्र में भी हम बड़े हैं, बड़े भाई के रूप में हैं, तो हम आशीर्वाद भी देते हैं कि आने वाले समय में जब कभी मौका मिलेगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जब भी जो मौका मिलेगा मैं सभी को सम्मान दूंगा। लेकिन चिराग पासवान ने वो बात करते, वो अपने ही सरकार पर सवाल खड़े करते, कहते कि मुझे दुख है कि मैं अपने सरकार का समर्थन करता हूँ मामले को लेकर। ये तो देहात में कहावत है, हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलिएगा। गाल भी फुलाइएगा और हंसिएगा भी। अब कल बयान क्या आया है? परसों तक, कल के पहले तक बयान आया था कि मैं, बिहार की जनता मुझको बुला रही है। अरे तुम विदेशी हो का जी? तुम बिहार के ना सांसद हो 11 वर्ष से, तुमको बिहार की जनता 11 वर्ष पहले तुमको वोट देकर के जिता दिया, फिर क्या कहते हो कि बिहार की जनता बुला रहे हैं? अब एक जनता का नाम ले लीजिए कि कौन जनता बुला रही है। तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब है। पहले नीतीश कुमार को गाली देते थे कि हम इसको कुर्सी से हटा देंगे, जब तक जेल नहीं भेजेंगे तब तक हम सांस नहीं लेंगे। और आज नीतीश कुमार जी को जाकर पैर छू के प्रणाम करते हैं। आप फिर कल से नजरिया बदल गया है। तो तुरंत में हंसना, तुरंत में गाल फुलाना, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप कहते हो कि बिहार में खराब है, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, पुलिस निष्क्रिय है, आप समर्थन वापस ले लो। फिर उसे वैसे दल में क्यों हुआ भाई? कभी कहते हो हम नीतीश कुमार को नेता मानते हैं, कभी कहते हो हम मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, बिहार की जनता हमको बुला रही है। तो ये कंट्रोवर्शियल बयान है। और बिहार की जनता देखिए बहुत पॉलिटिकलाइज है। बिहार के लोग बहुत पॉलिटिकलाइज है। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन हुआ पूरे देश में, लेकिन बिहार के लोग उसकी अगुवाई किए और सत्ता का परिवर्तन भी हुआ पूरे देश में। तो बिहार की जनता बहुत पॉलिटिकलाइज है और उचित फैसला करने का कैपेसिटी है बिहार की जनता को। और संजोग से 2 महीना के बाद बिहार में चुनाव होने वाला है और जनता दूध का दूध और पानी का पानी फैसला कर देगी।